सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्टिकल नॉलेज। दोस्तों, अगर आप अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपको मन में डाउट होगा डीसी पेपर क्या होता है और सेक पेपर क्या होता है। एडमिशन लेते हैं तो आपको डीसी और सेक पेपर आपको सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कौन सा कोर्स है कौन सा कोर्स नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीएससी का मतलब होता है। डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिलेटिव, यानी आपका पेपर होता है डीएससी होता है, एक आपका सेक पेपर होता है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आपका सेक पेपर होता है जिसमें आपके दो ग्रुप्स होते हैं, लाइक सेक ए एंड सेक बी। थर्ड सेमेस्टर में दो पेपर्स होते हैं सेक का, और आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपके दो पेपर होते हैं सेक पेपर के। फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में है तो आपको दो पेपर मिलते हैं, डीएससी ए डीएससी बी, इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। बाकी को सिलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सा पेपर इसमें लेना है। आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा कि डीएससी ए में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, डीएससी बी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस दिया जाएगा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। पहले मैं बात करता हूँ डीएससी पेपर के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि आपके डीएससी में दो ग्रुप्स होते हैं, यानी कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, दो पेपर होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, आपको ग्रुप ए से कोई से एक पेपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ग्रुप बी से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं बायोस्टैटिक आपने लिया है ग्रुप ए से, तो आपको ग्रुप बी से या फिर आपको एडवांसमेंट मोलिकुलर बायोलॉजी लेना पड़ेगा, या फिर आपको वर्क एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको 1-2 में कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप ए से, या फिर ग्रुप बी से 1-2 में कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा फिफ्थ सेमेस्टर में। अगर सिक्स सेमेस्टर में है तो आपको ग्रुप ए से 3 या 4 में से कोई सिलेक्ट करना पड़ता है एक, और आप ग्रुप बी से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 3 में से 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप ए से आपको 3 या फिर 4 कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ग्रुप बी से आपको 3 या फिर 4 आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या मौका मिलता है सिलेक्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में पूरा ग्रुप ऑफ जितने स्टूडेंट्स होते हैं सभी सिलेक्ट करते हैं एक साथ में ही कि इनको क्या पेपर देना होता है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा पेपर करवाना चाहते हैं। अगर आपको मन है कि आप टैक्सिकोलॉजी या फिर फार्माकोलॉजी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा क्लास को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा क्लास का इसी टाइप का आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम होगा। आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा डीएससी पेपर क्या होता है। वैसे ही आपको थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिर्फ पेपर सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। तो ग्रुप ए से आपको 2 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ग्रुप बी से 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। सेम वैसे डीएससी पेपर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा कि डीएससी और सेक पेपर क्या होता है। आपका डीएससी पेपर हो गया, उसके बाद आपका एसीसी होता है। एसीसी यानी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आपका एनवायरमेंटल साइंस होता है और आपका इंग्लिश होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश होता है और सेकेंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल स्टडी होता है। तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट आपको देने पड़ते हैं एग्जाम टाइम में ही। अब आपका क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें हम फेल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेक पेपर में अगर हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और डीएससी पेपर में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल जैसे आपका ऑनर्स पेपर है, लाइक आपका सीसी पेपर होता है, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वैसे ही सेक पेपर और डीएससी पेपर सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको डिफरेंस इतना ही होता है कि आपको सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। एग्जाम सेम वैसे तरीके से होंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बस ये होता है कि डीएससी और सेक पेपर में आपको प्रैक्टिकल्स मिल जाते हैं बहुत सारे, तो इसके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर इसमें फेल होते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देना ही पड़ेगा। आई थिंक आप सबको पूरा क्लियर हो गया होगा डीएससी और सेक पेपर क्या होता है। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं, आपके 65 में, 100 में, या फिर आपके 75 आपके, या फिर आपके 50 मार्क्स में कितने पासिंग, तो आप हमारे इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।